अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महा टीटी 2021 की जो मुहिम हम लेके चल रहे हैं उसी सीरीज़ में इस वीडियो में हम बच्चों की नशोनुमा और तदरीस यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि हमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 30 मार्क के लिए पूछा जाता है, उन्हीं क्वेश्चंस की हम सीरीज़ यहाँ पर लेके चलेंगे। तो ये उसी सीरीज का पहला वीडियो है जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनके आंसर हम यहां पर आपको बताएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को आप स्टडी कर कर तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में आपको 30 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, तो अगर इन सवालात की आप डिटेल में और पूरे ईमानदारी से अगर स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छा स्कोर सीडीपी के अंदर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर हर वीडियो में एक एक टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस लेते रहेंगे। ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है, इसके बाद में भी वीडियोस आते रहेंगे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो कब कब आने वाला है, तो आप उसे तब के तब देख भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सीडीपी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमको यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि गैर हाजिरी रोकने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। बच्चे स्कूल में अगर गैर हाजिर रहता है तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर तदरीस का, कि आप अच्छी टीचिंग करेंगे। दूसरा तरफा है तालिब इल्मों को सज़ा देकर, अगर वो नहीं आती है तो आपको सज़ा देना है। तीसरा है तालिब इल्मों को चॉकलेट देना, उन्हें एक गिफ्ट और चॉकलेट के तौर पर दे सकते हैं तो ताकि उनकी हाजिरी बढ़े। या फिर सरपरस्तों से राब्ता कायम करके। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? जी हाँ, सरपरस्तों से राब्ता कायम कर कर। अगर बच्चा स्कूल में आ ही नहीं रहा है तो आप उसे सज़ा भी कैसी देंगे? जब तक वो स्कूल में आता नहीं है तो सज़ा देने का तो सवाल ही नहीं उठता है, चॉकलेट देने का भी सवाल नहीं उठता है। आप उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करेंगे कि भाई क्या वजह रह रही है कि वो स्कूल में नहीं आ रहा है, गैर हाजिर रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। नज्म व ज़ब्त यानी कि क्या होता है? डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं। तो एक ऑप्शन है हमारे पास में सख्त रवैया। क्या नज्म व ज़ब्त का मतलब सख्त रवैया होता है? या फिर सख्त सज़ा का इतलाक यानी कड़क पनिशमेंट, कड़क अपनी सज़ा देंगे। या फिर नाफरमानी करना, या फिर उसूलों के मुताबिक रवैया रखना। ठीक है, तो क्या लगता है आपको इन चारों में से क्या ऑप्शन हो सकता है? देखिए, सज़ा और सख्त रवैया, ये तो आप अगर आप कहीं पर भी वर्ड दिख जाएगी है जहाँ सज़ा है या पर अगर सख्त रवैया है या नफरती है तो आपको पहले ही ऑप्शन कट कर देना है। या नेगेटिव जब भी आपको क्वेश्चन आंसर ऑप्शन में दिख रहा है तो आप उसे कट कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो उसूलों के मुताबिक रवैया रखना। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल हमको यहाँ पर पूछा गया है कि अगर कोई लड़की स्कूल से गैर हाजिर रहे तब एक मौलिम को क्या करना चाहिए। तो अगर लड़की है तो क्या वो ऐसा बोल दे कि भाई कोई बात नहीं, चलेगा, एब्सेंट रहे तो रहो। या फिर स्कूल से उसका नाम खारिज कर देना चाहिए। या फिर सदर मुदर्रिस को शिकायत करना है कि भाई जो हेडमास्टर है उनसे अगर आप कंप्लेन करें उसकी। या फिर सरपरस्तों से मुलाकात करना और उन्हें तहरीक देना। तो इसमें जो सबसे पॉजिटिव जो ऑप्शंस है वो ये चौथे वाला ही है कि भाई अगर आप पेरेंट्स से कांटेक्ट करें और उनको मोटिवेट करें कि भाई आप स्कूल में लड़की को भेजिए। एक लड़की अगर पढ़ती है कहते हैं तो पूरे फैमिली पढ़ती है, ये पुरानी मिसाल है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है तो वो 4 ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि मखलूत तालीम यानी को एजुकेशन, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं, तो इसमें आप क्या चाहते हैं। पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर दिया गया है कि लड़के और लड़कियों की जो कतारें हैं वो अलहदा रहे, लड़कों पर लड़कियों
लड़कों को लड़कियों पर फौकियत हासिल हो, यानी लड़के डोमिनेट करें, किसी को फौकियत नहीं, मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं, या फिर ज़रूरत के मुताबिक तवज्जो रहना। ठीक है, तो अब को एजुकेशन में क्या होता है कि हर लड़का हो या लड़की हो, हर एक की ज़रूरत जो है वो अलग अलग है। ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, मगर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ज़रूरत के मुताबिक हम चाहते हैं कि हर एक पर तवज्जो दी जाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें हल्का सा अगर कुछ हम ट्रीट कर दे, यानी उन्हें समझा दे, तो उनको समझ में आ जाता है। कोई बच्चे ऐसे रहते हैं उनका थोड़ा जहन कमजोर होता है, तो उनमें हमें ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। यानी हर बच्चे को हम सबको तो बराबर बराबर पढ़ाते हैं, मगर कुछ बच्चे शार्प माइंडेड रहते हैं तो वह जल्दी कैच कर लेते हैं, और कुछ बच्चे थोड़ा लेट समझते हैं। तो हमको जिस बच्चे की जैसी ज़हनियत है उसको वैसा हिसाब नहीं, ज़रूरत के मुताबिक हमको उसको समझाना है। तो हम यहाँ रहेंगे कि ज़रूरत के मुताबिक तवज्जो रहना चाहिए। ये हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं पांचवा सवाल जो है। पांचवें सवाल में हमको पूछा गया है कि फर्द का समाजी होने का एक बुनियादी उसूल। अब फर्द समाजी है, यानी कोई भी अगर कैंडिडेट है, हमें पता है कि इंसान जो है वो समाजी जानवर है, तो समाज में अगर रहना है तो उसका एक उसूल क्या है? तो मजहब एक ऑप्शन है, जात, तालीम और नकल। अब यहां पर एक एक टॉपिक को अगर हम देखेंगे तो मजहब और जात तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गया है, पर्टिकुलर एक टॉपिक हो गया है, साथ साथ में एजुकेशन भी जरूरी है। अब नकल, यहां पर जो ऑप्शन है वो 4 नकल सही रहेगा, क्योंकि मेन समाज में अगर हम रहते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे से सीखते हैं। समाजी जानवर जो इंसान है वो इसीलिए है क्योंकि एक दूसरे से हम मिलते जुलते रहते हैं, हम दूसरे की मदद करते रहते हैं। दूसरे ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो हम उससे सीखते भी हैं, उससे मुतासिर भी होते हैं। तो हम एक बुनियादी उसूल है नकल के, अगर कोई अच्छा काम करे या कोई अच्छा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो हम उससे सीखें, तो ये नकल जो है इसका सही ऑप्शन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। अब छठे सवाल में से इनमें से कौन सी एक जरूरी सलाहियत आप मौलिम में मौजूद होना जरूरी समझते हैं? यानी यहाँ पर आपको कौन सी एक जो सलाहियत है वो उसके अंदर मौजूद होना जरूरी है, एकदम कंपलसरी है। तकरीर की सलाहियत, एक मौलिम जो अच्छा तकरीर कर सके, सुनने की सलाहियत, वो अच्छा सुन सके, बंदोबस्त की सलाहियत यानी उसका बंदोबस्त जो डिसिप्लिन है वो रहे, या तदरीस की सलाहियत यानी टीचिंग जो है वो उसमें रहे। तो सबसे ज़रूरी जो है वो टीचिंग है। अगर एक मौलवी एक अच्छी टीचिंग नहीं कर पा रहा है, बच्चों को समझा नहीं पा रहा है, तो उसका अच्छा मौलवी वो नहीं बन सकता। भले ही एक अच्छा मुकर्रिर बन सकता है, एक बंदोबस्त करने वाला यानी डिसिप्लिन वाला बन सकता है, मगर एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता है। तो सबसे मेन जो है वो है टीचिंग। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा तदरीस की सलाहियत। ठीक है, अब सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि भाई इसमें से अब जो 6 से जो सवाल दिए गए हैं हमको 6 से लेकर 10 तक, तो आप में एक टीचर में आपको क्या क्या होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड ही सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो 7वां सवाल भी उसी सिलसिले में है कि भाई तालिब इल्मों को मालूमात तलाश करने की तहरीक करना, ये भी एक टीचर की में होना चाहिए, या तमाम मालूमात देना यानी सब इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे रहा है, या याददाश्त की सलाहियत तुलबा में पैदा करना, क्या ये उसका एक लाजमी है, ज़रूरी काम है उसका, या अपनी आजमाइश इन तालिब इल्म में बेहतर करे। तो यहाँ पर देख लीजिए, तालिब इल्मों को सीखने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए अगर एक टीचर मोटिवेट करता रह रहा है तो वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। क्योंकि अगर वो खुद से ही तालीम हासिल करेंगे, बच्चे खुद उनके अंदर एक जागरूकता पैदा होंगे, मोटिवेट रहेंगे, तो वो हर बार कौन से भी एग्जाम में अगर जाएंगे तो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, बल्कि उनमें खुद में एक मालूमात तलाश करने की और साथ साथ में खुद से सीखने की जो तहरीक है, ये उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि ये टीचर का
बहुत ज़रूरी काम है कि वो उसके स्टूडेंट के अंदर ये जो सिफत है वो पैदा करे। तो यहाँ पर इसका जो पहला ए है ये राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं अगला। अब देखते हैं 8वें सवाल में क्या ऑप्शन है कि बेहतरीन खुदादाद सलाहियत वाले तालिब इल्मों की शनाख्त करना, क्या ये एक टीचर का इसीलिए ज़रूरी काम है? या फिर तालिब इल्मों की काबिलियत की शनाख्त करना, यानी उनमें क्या टैलेंट छुपा है उसकी तलाश करना? या फिर तदरीस व आमोजिश में कमज़ोर तालिब इल्मों को शनाख्त करना, यानी जो कमज़ोर है उनकी शनाख्त करना? या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हर टीचर को क्या है कि उस बच्चे में जो टैलेंट छुपा हुआ है तो उसको उजागर करना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही टैलेंट है। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, अगर ब्रॉड माइंड से आप सोचें तो हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट है। कोई बच्चा अच्छा राइटर हो सकता है, कोई बच्चा अच्छा पेंटर हो सकता है, कोई बच्चा एक अच्छा मुकर्रिर हो सकता है। तो जो भी उसके अंदर काबिलियत है, तो टीचर का सबसे ज़रूरी काम ये है कि उसकी काबिलियत को पहचान कर उससे डेवलप करें। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, यानी तालिब इल्मों की जो शनाख्त तक यानी काबिलियत को शनाख्त करना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर कि भाई टीचर को और क्या ज़रूरी है। तो टीचर जो है वो मवाद को समझने में मदद करना, यानी टॉपिक को समझाने में मदद करना, ये उसका काम है। ज़रूरी काम है कि तमाम मश्क हल करने में मदद करना, जो भी एक्सरसाइज वहाँ पर दी गई है उसे हल करने में मदद करना। या फिर मवाद के मुताबिक रद्द अमल का मुशाहिदा करना, यानी जो भी टॉपिक को पढ़ा रहा है उसका जो रिएक्शन आ रहा है उसका एनालिसिस करना, उसका मुशाहिदा करना। या फिर मवाद के मुताबिक अपनी राय तालिब इल्मों को जाहिर करने का मौका देना। अब देख लीजिए, ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि सभी सही लगते हैं, मगर आपने ऐसा आंसर चूज करना है जहां पर बच्चे को मौका दिया जा रहा है कि भाई एक्टिविटी करने के लिए बच्चे को उजागर किया जा रहा है कि भाई आप कीजिए, आपसे कुछ से कीजिए। तो ऐसे जो ऑप्शंस है वहां पर आपको वो ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है कि मवाद के मुताबिक अपनी राय तालिब इल्मों को जाहिर करने का मौका देना, यानी बच्चों की क्या राय है, तो ये इसका सबसे पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 का जो ऑप्शन है वो 4 रहेगा। अब 10वां सवाल जो है कि अच्छी तरह बात करना ये एक टीचर का ज़रूरी काम है, या मुश्किल ज़बान व बयान का इस्तेमाल करना, क्या ये टीचर के लिए ज़रूरी है? तालिब इल्मों को अपनी शख्सियत की छाप छोड़ना, यानी एक टीचर स्टूडेंट पर अपनी पर्सनैलिटी की जो असर है वो उसकी छाप छोड़ना चाहता है, ये रहे। या फिर दर्स की किताब को पढ़ाना। देखिए, एक टीचर अच्छे तरीके से जब तक बात नहीं करेंगे बच्चों से, कोई टीचर है जो कि आ रहा है बच्चों के ऊपर झिड़झिड़ फड़फड़ कर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है। बच्चों को ऐसा चाहिए उनको लगे कि टीचर हमारे से मोहब्बत करता है। हम टीचर से जब बात करते हैं तो टीचर हमारे से बहुत अच्छी बात करता है, तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ किताब पढ़ा देना या अपना इम्प्रेशन झाड़ना ये इतना ज़रूरी नहीं। अगर वो अच्छी तरीके से बात करता है तो एक अच्छा टीचर बच्चों के ऊपर में बहुत असर पैदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं 11वां सवाल। खूबी पैदा करने में कामयाबी का इन्हिसार। अब यानी खूबी अगर पैदा करने हैं तो कामयाबी का जो इन्हिसार है वो किसके ऊपर में है? तो सबसे पहले तो है हुकूमत, गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट यानी हुकूमत, समाज, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में खानदान, और चौथा ऑप्शन है मौलिम। अब देख लीजिए, खूबी पैदा करने में कामयाबी का जो इन्हिसार है, यानी कामयाबी जो डेवलप हो रही है खूबी पैदा करने के लिए, तो ये जो खूबी और जो खामी होती है ये अपने को हेरिडिटिकली आती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के वालिद जो है वो अच्छे हट्टे खट्टे हैं तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो भी हट्टे खट्टे आए। या फिर वालिद या वालिदा का अगर जो स्किन का कलर है वो साफ है तो बच्चों का भी स्किन का कलर साफ होता है। यानी जो खूबियाँ और जो खामियाँ आती है
तो वह हेरिडिटी के जरिए आती है। तो जो खानदान के जरिए यानी माँ बाप के जरिए जो खूबी पैदा करने में जो डेवलपमेंट आता है तो वो खानदान के जरिए आता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा जो ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। 12वां सवाल देख लेते हैं, अच्छे मुताल्ले की सलाहियत पैदा करना। अब अच्छे मुताल्ले की जो सलाहियत पैदा करना है वो है फहमाइश, तलफ़्फ़ुज़, हसास बनाना और हकीकी मालूमात में इजाफा करना। तो यहाँ पर फहमाइश इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं 13वें सवाल की ओर। एक उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी खाली जगह के लिए है, यानी एक टीचर की जो बेसिक जिम्मेदारी है वो किसके लिए है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो खानदान के लिए, दूसरा ऑप्शन है तालिब इल्म, तीसरा ऑप्शन है समाज और चौथा ऑप्शन है मुल्क। तो देखिए एक मौलिम जो है, एक टीचर जो है, तो सबसे पहली जो उसकी जिम्मेदारी है वो एक स्टूडेंट की है, एक तालिब इल्म की है। तो यहाँ पर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो दूसरा जो ऑप्शन है तालिब इल्म वो इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं 14वें सवाल की ओर। इनमें से कौन सी चीज़ तालीमी हुसूल से मुंसलिक नहीं है? ये हमें बताना है कि भाई तालीमी हुसूल से मुंसलिक कौन सी चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो है विरासत, उसके बाद में तजुर्बा जो प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, मश्क या फिर खुद आमोजी। अब देख लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड, देखिए जब तक तजुर्बा है, तजुर्बा तो हर एजुकेशन फील्ड में होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं है तब तक के एजुकेशन जरूर कंपलसरी नहीं होती नहीं है कंप्लीट। मश्क हर बार वो करते रहता है, साथ साथ में खुद आमोजी भी करते रहता है। विरासत से तालीमी हुसूल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई ऐसा अक्सर होता है कि भाई गरीब घर के बच्चे हैं, उसको विरासत में उसको दौलत भली नहीं मिली है, मगर तालीम हासिल जब वो करेगा तो उसका बैकग्राउंड किस बैकग्राउंड से वो है। तो अगर बच्चे में टैलेंट है तो वो चाहे गरीब का बच्चा हो कि अमीर का बच्चा हो, वो तरक्की ज़रूर करता है। तो विरासत का जो तालीमी हुसूल से है ना कोई मुंसलिक नहीं है। तो यहाँ पर 14वें का ए ऑप्शन रहेगा। 15वां सवाल है कि जमात में एक तालिब इल्म कभी कभार ही बात करने की कोशिश करता है, आप किस तरह उसको अपनी बात करने के लिए आमादा करोगे? एक आधा स्टूडेंट है, वो कभी कभी एकदम साइलेंट स्टूडेंट है, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, कभी कभी बात करता है, तो उसको आप किस तरह से अपनी बात करने के लिए आमादा करोगे? तो ऑप्शन हमको यहाँ पर दिए गए हैं, बहस व मुबाहिसे का एहतमाम करके, यानी डिबेट रखे क्लास में, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास जमात में दूसरे तालिब इल्म के साथ सरगर्मी में शामिल करके, तीसरा ऑप्शन है ऐसे तालीमी खेलों का इनेकाद करके जिसके ज़रिए तालिब इल्म को बात करने की वो कोशिश करें, और चौथा उन्हें अच्छे नंबरात देकर वो अपनी बात को अच्छी तरीके से कहें। तो देख लीजिए ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं वो कभी कभार अगर अपनी बात करने की कोशिश करते हैं तो उनको हमको एक्टिविटी के ऐसे गेम्स में इन्वॉल्व करना है कि वो वहाँ पर अपने बात को कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि क्लास में तो साइलेंट बैठते हैं, मगर कोई खेलने में अगर वो लग जाते हैं तो वहाँ पर वो ज़्यादा एक्टिवली हो जाते हैं। तो एक टीचर को चाहिए कि वो ऐसे खेलों का इनेकाद करे जिसके ज़रिए तालिब इल्म जो है वो अपनी बात करने की उसकी में अंदर कोशिश वो करते रहे। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं 16वें सवाल की ओर। डिसलेक्सिया क्या है? देखिए डिसलेक्सिया एक बीमारी है। अब ये क्या है? जहनी फितूर है, दिमाग में कुछ बस चीज़ है, जिस्मानी कमज़ोरी को हम डिसलेक्सिया कहते हैं, या आमोजिस की खामी यानी लर्निंग जो कैपेबिलिटी है वो कमज़ोर है, या याददाश्त की कमज़ोरी। तो देखिए ध्यान रखिए कि जो डिसलेक्सिया बीमारी है ये लर्निंग यानी सीखने में कमज़ोरी जिसे कहेंगे, यानी लेट समझ में जिसे आना रहते हैं, ऐसे जो बच्चे रहते हैं तो उन्हें डिसलेक्सिया की बीमारी होती है। तो वो जल्दी सीख नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं आता है जल्दी। तो यहाँ पर जो 16वें सवाल का जो आंसर है डिसलेक्सिया यानी कि आमोजिश की खामी। अब 17वां सवाल हमारे पास में है, तालिब इल्म का जो औसत है IQ का वो कितना होता है? तो तालिब इल्म का जो IQ का एवरेज है, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 120 से लेकर 150 तक, साथ साथ में
90 से लेके 110 तक, उसके बाद में 80 से लेके 60 से लेकर 80 और 160 से लेकर 180। तो जो स्टूडेंट्स का एवरेज आईक्यू जो माना गया है तो वो माना गया है 90 से लेकर 110 तक। इसके दरमियान अगर कोई बच्चे का आईक्यू है तो वो एवरेज है। इसके ऊपर में अगर उसका आईक्यू रहता है तो हमें समझ लेना है कि वो अबव एवरेज उसका आईक्यू है या कम उसका आईक्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर 17वें का जो आंसर है वो दूसरा ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं 18 सवाल की ओर। कार्ल रॉजर्स अहमियत नहीं देता है। अब कार्ल रॉजर्स जो है ये एजुकेशनिस्ट गुजरे हैं, तो ये किसे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं? गाफिल जहन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है याददाश्त की खामी, तीसरा ऑप्शन है बुरी आदतें और चौथा ऑप्शन है बुरी सोहबत। अब यहाँ पर कार्ल रॉजर्स जो है तो ये गाफिल जहन, यानी जो गाफिल जहन है उसको अगर उसकी आप स्टडी करेंगे, आपने डीएड बीएड में पढ़ा है तो आप उसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि कार्ल रॉजर्स ने जो है वो गाफिल जहन को अहमियत क्यों नहीं दी है। ठीक है, तो इसके लिए आप डीएड और बीएड की डिटेल में स्टडी के लिए डिटेल में उसकी बुक देख सकते हैं। ठीक है, अब 19वां सवाल हमारे पास में है। अदराक आमोजिश रवैया है, इस नजरिए को पेश करने वाले किरदारियत पसंद, साख्तियत पसंद, गेस्टॉल्ट नजरिया, मुशाहिदाती। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो इदराक की आमोजिशी रवैया है तो इस नजरिए को पेश करने वाले किरदारियत यानी कैरेक्टर को पसंद करने वाले, किरदारियत पसंद इसका राइट आंसर है। तो 19वें का हमारे पास में ए ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं 20वें सवाल की ओर। फेराउट के मुताबिक शख्सियत की तरक्की की इब्तिदाई मरहला कि भाई इंसान की जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो कौन सा साल है, यानी जहाँ पर वो अपना आपको दिखाता है, यानी उसकी शख्सियत की तरक्की होती है, उसका इब्तिदाई मरहला जो होता है वो हमको बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास में है 10 से 12 साल, 8 से 9 साल, 3 से 6 साल और 18 से 20 साल। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इब्तिदाई वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पर हमें समझनी चाहिए कि 2 साल का जो पीरियड रहता है जिसे इंग्लिश में इन्फेंसी पीरियड कहते हैं, और उसके बाद का जो पीरियड रहता है जिसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, तो वो इब्तिदाई उसका मरहल होता है। यानी यहाँ पर 3 से लेकर जो 6 साल है ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर है कि शख्सियत की जो तरक्की का जो इब्तिदाई मरहला है वो 3 से लेकर 6 साल के दरमियान है।